Attention, look on the board. Good morning to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज का भी हमारा यह लेक्चर न्यूमेरिकल्स का ही है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स दिखते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ। एम करीम का क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा था, पिछले लेक्चर्स में भी आपको एम करीम का ही क्वेश्चन सॉल्व मिला होगा। आइए आज हम लोग 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर पे यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। इस कन्वर्शन पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस थ्योरी के साथ भी देखा था, है ना। फिजिक्स 11 का फर्स्ट फॉर्मूला था N1 U1 इक्वल N2 U2। मतलब यूनिट चेंज करेंगे, नंबर चेंज करेगा, लेकिन मान नहीं बदलेगा। यूनिट बदलेगा। देखिए मीटर से सेंटीमीटर गया, यूनिट बदल गया, डिजिट बदल गया, 5 से 500 हो गया, लेकिन दोनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बोथ आर सेम। दोनों के मान क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उसी पे क्वेश्चन है कि सीजीएस सिस्टम में जी का वैल्यू दिया गया है 6.7 इंटू 10⁻⁻8। कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू सीजीएस में दिया गया है और एसआई सिस्टम में निकालना है। एसआई सिस्टम में निकालना है। तो दोस्तों बनाने का प्रोसेस तो सेम ही होगा हमारा। भाई सॉल्यूशन और गिवन लिखना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं N1। पहला जो डिजिट है उसको लिखते हैं 6.7। नंबर यही ना हमारे पास पहला नंबर। U1 में क्योंकि यहाँ पे आपको G है तो G का डायमेंशन डालेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए। आज लड़का याद करके आया है, वेरी गुड। M इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2। 1 है तो क्या लगाएंगे? 1 1 1। N2 हमेशा मैंने कहा कि ये निकालना रहता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यहाँ पे। और U2 में फिर यही डालते हैं, ये डायमेंशन नो चेंज, क्वांटिटी नहीं ना बदल रहा है हमारा। सिर्फ 2 है तो 2 2 लगा दीजिए, 2 2 लगा दें। अब फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला क्या है? N2 इक्वल तो दोस्तों N1 का वैल्यू पुट किया जाए 6.7। U1 की जगह पे फिर M इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2 1 1 1 सब में लगा हुआ है, बाई कीजिए। U2 में फिर सेम डायमेंशन T इनवर्स 2, सब में 2 2 लगा दीजिए। अब 6.7 10⁻⁻8। अब M को अलग कीजिए, L को अलग कीजिए और T को अलग कीजिए, तीनों को अलग कीजिए। M को अलग, L को अलग और T को अलग। M ऊपर नीचे दोनों जगह है तो एक M1 लिखिए, एक ब्रैकेट में दोनों को लिख दीजिए M1 बाई M2 एक साथ लिखिए। पावर -1 है, टोटल पे दे सकते हैं। L1 बाई L2 पावर 3। इधर क्या करेंगे आप? T1 बाई T2 पावर। अब आप यूनिट बैठाएं तो पहले दिया गया किसमें? CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब बदलना किसमें? SI में। 6.7 इंटू 10⁻⁻8 CGS। पहले CGS है तो मास का CGS, C सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, मास का यूनिट ग्राम। SI में मास का यूनिट, SI सिस्टम में kg। लंबाई का यूनिट CGS में सेंटीमीटर, SI में बोलो दोस्तों मीटर। टाइम का दोनों सिस्टम में सेम होता है, सेकेंड। ये कैंसिल, ओके। अब आप 6 पॉइंट्स नीचे नहीं आ रहा क्या? क्या हो रहा है? तो 6.7, एक मिनट रुक जाइए, बाद में ऑफ कर देंगे।
10⁻⁸ जी। अब देखिए नीचे क्या है आपका केजी, कितना ग्राम, 1000 ग्राम, पावर -1 और 1 मीटर कितना सेंटीमीटर बोलो, और यहाँ कट के कितना आया, 1 आया। 1 पे कितना भी पावर डालेंगे 1 ही होगा। जी cm। अब ये देखिए ऊपर क्या बचा, 1/1000 है, इसको 1000/1 कर दीजिए, पलट दीजिए, तो ये -1 + 1 हो जाएगा। -1 पावर क्या होगा, पलट दिए ना, रिवर्स कर दिया। यहाँ पे क्या बचा, 1 ऊपर, नीचे 100, 3 पावर है, तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, पावर 3 है, 3 बार लिखना पड़ेगा। 1 पे कितना पावर है, 1 ही होगा। सर इसमें क्या बदले, सेंटीमीटर इसी में बदलिए, बात एक ही है, आसानी आपको इसी में होगा, केजी को ही ग्राम में बदलिए, जब दोनों इक्वेट ही हो रहा है। अब आपका 6.7 10⁻⁸ 1000, नीचे 1 पे कितना जीरो होएगा, 2 2 4 1 5 1 6, 3 तो कट गया, 4 जीरो हो गया, तो यहाँ जी 3 जीरो, ठीक तो था, ठीक था। 6.7 10⁻⁸ और नीचे कितना बचा, 3 जीरो, ये ऊपर चला जाएगा, तो 6.7 10⁻⁻11। लास्ट में लिखिए हेंस, हेंस मतलब होता है अतः, वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन CGS सिस्टम is 6.7 into 10⁻⁻11, that is your answer। ओके, अब बोलिए, अब कौन सा नंबर, नेक्स्ट पूछिए, बुक लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 तो बन जाएगा अब, कि 22 में भी हिंट्स दे रहे हैं। 22 नंबर में N1 कह रहा है कि 10⁻6 है, U1 कह रहा है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, N2 निकालना ही होता है हमेशा, आपको पता है। इन SI सिस्टम कन्वर्ट इन टू SI यूनिट, तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट यूनिट से भी, ये न्यूटन हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर है तो यहाँ क्या होगा, मीटर। तो N2 का फॉर्मूला डालिए, N1 U1/U2। एक तो हम डायमेंशन लेके बना सकते हैं, एक डायरेक्ट हम यूनिट से ही बना देंगे। एक जब समझाएं तो कहाँ देखना है, छपाई कहाँ शुरू कर दिया, क्या कर रहा है, बना रहा है खुद से, तो अच्छी बात है। तो ये डाइन, इसको लिख सकते हो डाइन सेंटीमीटर इनवर्स टू, इसको न्यूटन मीटर इनवर्स टू, इससे आसानी होगी आपको, न्यूटन मीटर इनवर्स टू। तो N1 हो गया 10⁻6, एक डाइन होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर लिखा गया है आपको। नीचे जो है रहने दीजिए, आप पढ़ाए ना, एक डाइन इक्वल 10⁻⁻5 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, सब पढ़ा दिया है आपको, एक एक वर्ड।
ये 10 पे पावर माइनस प्लस 6 माइनस 5, ये 10 पे पावर पे पावर रहे तो ये भी पढ़ाया है मैं कि पावर पे पावर रहे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं पढ़ाने के लिए। यहाँ पे पावर कितना है, -2 है, पावर क्या था, -2, तो ये +4 हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर -2, नीचे मीटर इनवर्स 2, कैंसिल। यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना है 4, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। हैंस यहाँ पे यूनिट नहीं डालेंगे, यहाँ पे नंबर निकला है, हैंस करके लिखेंगे ना तब डालेंगे। 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे घेर के तब आंसर लिखिए। 23 नंबर में करा कन्वर्ट 1 HP इंटू वाट। क्या मैंने क्लास में नहीं कराया, आप कॉपी देखिए, तो कॉपी देखिए, 1 HP इंटू वाट में कन्वर्ट करना है। ये क्लास में मैंने थ्योरी के साथ कराया है आपको, देखो उसमें क्लास में हुआ है थ्योरी के साथ। हाँ, तो बस वही करना है कि 1 HP बराबर कितना होता है, जी नहीं 550 लिखा है, 550 फुट पाउंडल पर सेकेंड, फुट पाउंडल या पाउंडल फुट पर सेकेंड, पाउंडल को पहले लिखिए, पाउंडल फुट पर सेकेंड, ये इतना होता है 1 HP बराबर। ये FPS सिस्टम में है, तो N1 आपका 550 रखेंगे, ये FPS सिस्टम में है। और पावर का जो है, पावर का डायमेंशन बोलिए, बोलिए कोई तो बोलिए यार, ml स्क्वायर 3/3, ml स्क्वायर 3/3। N2 हमेशा निकालना रहेगा। U2 में आप फिर यही चीज़ यहाँ 1 1 लगाइए, इसमें 2 2 लगाइए। अब देखिए ये पाउंडल है, इसको आप 9.8 से गुना करते हैं, ये फोर्स है, फोर्स बराबर होता है mg मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और इसको भी FPS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इसको भी क्या करना है FPS में, तो ये 32.34 हो जाता है, 34। अब आप पुट करें फॉर्मूला, N2 इक्वल N1 U1/U2। N1 की जगह पे ये पूरा मान बैठाइए, 550 इंटू 32.34 U1 पे रखें आप, U2 में फिर इसी को पुट करें, तो अब मास का FPS यूनिट बताओ, मास का FPS यूनिट, मास का FPS यूनिट पाउंड। इतना बर्थडे केक का बात बोले तब भी भूल गया तुम लोग कि बर्थडे मनाते हो तो केक किस में मिलता है, पाउंड में मिलता है। पाउंड का सिंबल क्या बताए थे, LB से क्या था, लिब्रा, इसका फुट स्क्वायर, और टाइम का सेकेंड बदलना है SI में, वाट किस में होता है SI में, HP किस में है FPS सिस्टम में। तो SI में मास का यूनिट बोलो kg, इसका बोलो लेंथ का मीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स 3, ये कैंसिल कीजिए। या तो आप kg को भी बदल सकते हैं या पाउंड को बदल सकते हैं, तो kg को ही बदलना आसान रहेगा आपको। 1 kg कितना पाउंड लिखा था, एक, वेरी गुड, 2.2 पाउंड, 2.2 LB। 1 मीटर कितना फुट बताया था, सब लिखा गया, कुछ नहीं छोड़ा गया है।
1 मीटर कितना फुट? 3.3 फुट। स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिए तो लगभग ये कितना आ जाएगा? 746। पूरा सॉल्व कीजिए, एल बी कैंसिल हो जाएगा, फुट कैंसिल होगा, ये लगभग, इसलिए बोलते हैं ना 1 HP बराबर 746 वाट। ये लगभग है इतना वाट। इसको कैलकुलेट कीजिए, इतना आ जाएगा आपका। देखिए नज़दीक से तो दिखाते हैं।